अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि सदर आरिफ अलवी उनके खिलाफ अब एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। आया जस्टिस काजी फायज ईसा उस आइनी दरख्वास्त को एंटरटेन करते हैं या नहीं? जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। इसके अलावा एक दरख्वास्त जिस पर एतराज़ात आयद कर दिए गए थे, उस दरख्वास्त को अब ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। बेंच है बड़ा दिलचस्प, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अब 1 दिसंबर को समाअत करेगा। और ये मामला है अफगान शहरियों की पाकिस्तान से बेदखली का। उसको चैलेंज किया था मुख्तलिफ जो सेनेटर्स हैं फ़रतुल्लाह बाबर की क़यादत में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फ़ाइल की थी, जिसके ऊपर बाद में एतराज़ात आयद हुए और फिर इन चैम्बर उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और चैम्बर में जस्टिस याह्या अफरीदी ने उन एतराज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दिया और ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। और आज जो काज लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक इस मुकदमे को अब 1 दिसंबर को समाअत के लिए ओपन कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा 2 साबिक वज़ीर आज़म, अब जस्टिस आमिर फ़ारूक पर तमाम तर नज़रें लगी हुई हैं। इंतखाबात करीब पहुँच गए हैं और 2 साबिक वज़ीर आज़म जो हैं इस वक्त नाअहल हैं और दोनों ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हैं, सरबराह हैं। और उन दोनों की नाअहली की वजह से उनका जो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेना है वो बड़ा दुश्वार नज़र आ रहा है। एक जानिब नवाज़ शरीफ साहब हैं तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, और दोनों के मुकदमात जो हैं एक ही जज आमिर फ़ारूक साहब के सामने मुकर्रर हैं, दोनों के मुकदमात। सबसे पहले हम बात करेंगे आरिफ अलवी साहब के हवाले से। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदर मुमलिकत हैं, उनको ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की है। एक ग़ुलाम मुर्तज़ा नामी शहरी हैं उन्होंने, और इस दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनमें वो मुतअस्सब हैं। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली को गैर कानूनी तहलील करके मुल्क को तबाह और बदनाम किया। आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के हक़ में इख्तियार का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। ऑफिशियल सीक्रेट बिल जो है उस पर दस्तखत न करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक आरिफ अलवी आइनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख भी नहीं दी। करार दिया जाए कि आरिफ अलवी बतौर सदर पाकिस्तान जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकते। ये इस्तदा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब मुमकिन यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त पर भी एतराज़ात आयद कर दे और उसके बाद उन एतराज़ात को चैलेंज किया जाए चैम्बर अपील की सूरत में। बहरहाल ये तो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 3 रुकनी जो कमेटी है वो फिलफौर ही इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी और काजी फायज ईसा साहब की भी एक हिस्ट्री है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि काजी फायज ईसा शायद उनके ख़िलाफ़ ख्वाहिशमंद हों कार्रवाई करने के, मगर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं उनके हालिया कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट भी उनसे नाला नज़र आती है। आपको याद होगा 2 रोज़ कबल जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक इजाफी नोट लिखा गया इंतखाबात केस में, उसमें उन्होंने भी डॉक्टर आरिफ अलवी पर तनकीद की और ये कहा कि सदर और गवर्नर को मुतअस्सब नहीं होना चाहिए, उनको एक किसी भी पार्टी के साथ जानिबदार नहीं होना चाहिए, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। और इस दरख्वास्त में ये कहा जा रहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है और उनके ऊपर मिसकंडक्ट की बात की जा रही है, उनको ओहदे से हटाने की बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जग हिंसाई की है पूरे पाकिस्तान की, जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील की हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का यहाँ पर हवाला दिया गया है। ये वही एक्ट बेसिकली तरमीमी बिल है जिसके ऊपर उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे। 2 आपको याद होगा तरमीमी बिल आए थे, एक पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2023 तरमीमी बिल और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए और उसको जवाज़ ये बनाया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला है मामला, इसके ऊपर बाद आपको याद होगा एक लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। सदर मुमलिकत को ट्वीट करना पड़ा था और उस ट्वीट का हवाला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने उन ऑब्जर्वेशंस में दिया था जब इंतखाबात केस की समाअत हो रही थी, और कहा जा रहा था कि इतने अहम मनसब पर बैठे लोग मुल्क को एक ट्विटर पर चला रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि ये डॉक्टर आरिफ अलवी वही सदर मुमलिकत हैं जिन्होंने उस वक्त जब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा गया था, तो वो सदर आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद ही भेजा गया था और उस पर काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान ख़त व किताबत भी हुई थी। आपको याद होगा जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं वो उनको कई खतूत भी लिख चुके हैं और उनके ऊपर काफ़ी तल्ख़ जो हैं वो इल्ज़ामात भी आयद कर चुके हैं। जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है जो गैर कानूनी अफ़गान शहरियों की बेदखली है। ये बेसिकली गैर कानूनी हम नहीं कह रहे, ये गैर कानूनी उस पिटीशन में कहा गया है। वो जो बेदखली, एक आपको याद होगा जो हमारी इस वक्त निगरान वफाकी काबीना है, जो कैबिनेट है हमारी इंटरम सेटअप की, उसने एक फ़ैसला किया था कि अफ़गान शहरी जो हैं उनको जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको बेदखल किया जाए, उनको वापस भेजा जाए और इस पॉलिसी पर अमल दरामद भी काफ़ी हद तक हो चुका है। लोगों को भेजा जा रहा है ट्रक लोड कर कर के। और उसके ख़िलाफ़ जो सेनेटर फजल बाबर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी और उस दरख्वास्त पर न सिर्फ सेनेटर फजल बाबर बल्कि दीगर कई ऐसे सेनेटर्स हैं, उनके दस्तखत हैं, कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ईमान मज़ारी का भी गालिबन उसमें नाम है और इसी तरह मोहसिन दावड़ भी उसमें शामिल हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया था, मगर उनकी इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए गए थे दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देकर। मगर बाद अज़ां जस्टिस याह्या अफरीदी के चैम्बर में उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ जो अपील फ़ाइल की गई थी उसको मुकर्रर किया गया और उस अपील पर एक मुख्तसर सी समात करते हुए दरवाज़े पर खड़े खड़े जस्टिस याह्या अफरीदी ने एतराज़ात को ख़त्म कर दिया था और उसके बाद कहा था कि इस मामले को ओपन कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर किया जाए। अब जो बेंच इस मामले में तश्कील दिया गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, जो 1 दिसंबर को अब समात करेगा। अदालत ने अब जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और ये जो बात मैं कर रहा हूँ बेंच तश्कील देने की, ये दरअसल बेंच तश्कील पहले से दे दिया गया है। एक जो हमारी 3 रुकनी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, जो ये तय करती है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच में समात के लिए मुकर्रर होगा, उस 3 रुकनी कमेटी ने एक फ़ैसले में जो फ़ौजदारी के मुकदमात हैं उनके लिए एक बेंच बनाया और वो बेंच है जस्टिस सरदार तारिक मसूद का। मगर ये मामला फ़ौजदारी का नज़र नहीं आता, एक पॉलिसी मैटर है। देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। ऐन मुमकिन यही है कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त को एंटरटेन ना करे, ये कह कर के ये एग्जेक्टिव का एक इख्तियार है, एग्जेक्टिव ने एक फ़ैसला किया है, उसमें अदालत कैसे और क्यों कर इंटरफेयर करेगी, इंटरवीन करेगी। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही एक पॉलिसी राइज है कि जो एग्जेक्टिव का काम है वो एग्जेक्टिव को करने दिया जाए और जो अदलिया का काम है अदलिया सिर्फ उस तक ही ख़ुद को महदूद रखे। बहरहाल ज़ाती पसंद नापसंद भी होती है, देखते हैं इसमें क्या होता है। जस्टिस याह्या अफरीदी वो जज हैं जिन्होंने इन एतराज़ात को ख़त्म करने का कहा, अब उन्हीं के सामने इस मुकदमे को मुकर्रर किया गया है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके सामने ही क्यों इस दरख्वास्त को लगाया गया है, जबकि वो ख़ुद भी उसी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। गो कि मैं उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करता। जस्टिस याह्या अफरीदी एक अब कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले जज हैं और आइन और कानून की रोशनी में वो फ़ैसला करते हैं। देखते हैं इस केस में क्या होता है और इसमें कौन सा वो अकेले हैं, उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस आयशा मलिक भी हैं। ये वही बेंच है जो इमरान खान साहब की साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत और फ़र्द जुर्म आयद करने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है उस पर समात कर रहा है। देखते हैं इस केस में ये बेंच क्या करता है। जो इसके अलावा मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो कि आजकल रियासत के लाडले हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो कि रियासत के लाडले बिल्कुल भी नहीं हैं आजकल, और इन दोनों की जो दरख्वास्तें हैं वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और दोनों ही आपको मालूम है इस वक्त अगर हम देखें तो नाअहल हैं, दोनों सज़ा याफ्ता हैं। नवाज़ शरीफ साहब को एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया केस में सज़ा सुनाई गई और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इसी तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को तोशाखाना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई और गो के उनकी जो सज़ा है उसको तो मुअत्तल कर दिया गया था, मगर जो उनका फ़ैसला है, उनकी जो नाअहली है वो आज भी बरकरार है। इसी ज़िमन में इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम के ज़रिए एक CMA फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनसे इस्तदा की
कि जो अपीलें हैं, ज़ाहिर बात है जो मरकज़ी अपीलें हैं उन पर फैसला होगा तो होगा। कम अज़ कम इस दौरान जो इमरान खान साहब की सज़ा है उसके फ़ैसले को मुअत्तल तो किया जाए, यानी उनकी नाअहली तो किसी तरीके से ख़त्म हो। और ये क्योंकि इंतख़ाबात नज़दीक आ चुके हैं, 8 फरवरी को इंतख़ाबात हैं और उन इंतख़ाबात से कबल अब दोनों साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इस चाह में हैं कि उनकी नाअहली की जो तलवार तो नहीं, अब तो बहरहाल वो बाकायदा तौर पर दोनों नाअहल हैं, इन दोनों की नाअहली ख़त्म हो और वो जो इंतख़ाबात हैं, इंतख़ाबी अमल जो है उसमें भरपूर हिस्सा ले सकें। अगर इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूँ, नवाज़ शरीफ साहब तो खैर आजकल उनके लिए सब कुछ माफ़ है, उनकी हर चीज़ खुद ब खुद ठीक हो रही है। उनका मामला जो है वो ऐसा बेहतर हो रहा है कि वो बाहर आए हैं और हर चीज़ उनके सामने तश्तरी में पेश कर दी गई है। और आजकल वो टॉक करते हैं तो पूरा मीडिया जो है उनको दिखाता है, लाइव दिखाता है। गो के मोबाइल के क्लिप्स हों तब भी उनको नशर किया जाता है टीवी स्क्रीन्स पर, और पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं उनको एक इबादत समझकर नवाज़ शरीफ साहब का खिताब सुना रहे होते हैं और कोई सवाल जवाब भी खैर उनसे तो नहीं होते। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, आज वो वहीं खड़े हैं जहाँ पर 4 साल कबल नवाज़ शरीफ साहब खड़े थे। गो के इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो शायद नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी नहीं हुआ था। अब वो भी कम अज़ कम ये चाहते हैं इंतख़ाबात से कबल जो हम कहते हैं ना कि हाथ पाँव मार रहे हैं, हाथ पाँव वो भी मार रहे हैं। गो के उनको भी शायद अंदाज़ा होगा कि उनके साथ वो कुछ या आप कह सकते हैं कि उनको वो रिलीफ शायद ना मिले जिसके वो हकदार हैं या जिसको वो समझते हैं कि उनको मिलना चाहिए। 2018 के इंतख़ाबात में आपको याद होगा नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा दोनों जेल में थे और ये एक पॉलिसी होती है कि एक शख्स जिसको आप जीतने ना देना चाहते हों या जिसको आप कमज़ोर करना चाहते हों, अगर वो इंतखाबी मुहिम में शामिल ना हो तो ऑब्वियसली उसकी जो सियासी जमात है उस पर गहरा असर पड़ता है। ये शायद टू सम एक्सटेंट नवाज़ शरीफ साहब के हद तक तो पॉलिसी कामयाब हुई हो, मगर आज इमरान खान साहब का मामला जो है उसको देख कर तो ये पॉलिसी हमें कम अज़ कम कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर इंतखाबी अमल साफ़ और शफाफ हो तो इमरान खान साहब जो हैं उसमें काफ़ी हद तक मुतासर कुन नताइज हासिल कर सकते हैं, नताइज दे सकती है उनकी जमात, बावजूद इसके कि वो बाहर ना हों, जेल में हों। अब इमरान खान साहब की भी एक ख्वाहिश है कि वो इंतखाबात जो इंतखाबी अमल है उसमें हिस्सा ले सकें और उन्होंने तो अपनी लीगल टीम को भी हिदायत की है कि हाई कोर्ट या जस्टिस आमिर फ़ारूक कोई भी फ़ैसला करते हैं उसको फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट से उनको काफ़ी उम्मीदें हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़रें टिकाए बैठे हैं और उनको शायद जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से भी काफ़ी उम्मीद है कि वो भी आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसला करेंगे और जो उनको रिलीफ़ मिल सकता है वो वहाँ से ही मिलेगा। अब जो इमरान खान साहब का मामला है, जो उनकी सीएम है उसको मुकर्रर कर दिया गया है 30 नवंबर को, और जो बेंच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं और जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक वो हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब ना सिर्फ मोतरज़ हैं बल्कि उनके हवाले से काफ़ी तल्ख़ बयानात सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके उनके सामने अब ये मुकदमा मुकर्रर है। देखते हैं क्या उसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं। अभी मेरी कुछ पीटीआई के दोस्तों से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तवक्कुआत हैं, तो वो समझते हैं कि हम तवक्कुआत तो काफ़ी रखते, मगर अब बेंच में जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं तो इतना ज़्यादा एक आप समझते हैं, आप समझें कि जो एक सोच जो बढ़ती जा रही है जस्टिस आमिर फ़ारूक से मुतालिक, वो इतनी ज़्यादा मनफी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि उनको उम्मीद भी नहीं है कि वो शायद उनको रिलीफ़ देंगे। हो सकता है उनकी ये सोच जो है वो गलत हो सकता है जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी इस सोच को दुरुस्त भी साबित कर दे, मगर मैं बतौर सहाफ़ी कम अज़ कम जस्टिस आमिर फ़ारूक के किरदार पर बात करने की बजाय जो फैक्ट्स हैं उन पर ही बात करूँगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ये है कि इमरान खान साहब की तो चले दरख्वास्त उनके सामने मुकर्रर है, नवाज़ शरीफ साहब की भी जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं और वो गालिबन 27 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। और वो जिस बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हैं उस बेंच में भी जो सरबराही कर रहे हैं वो जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस आमिर फ़ारूक के अलावा गालिबन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, जिन्होंने अब हाल ही में साइफ़र केस में इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ़ दिया है और
अब दोनों मुकदमात एक साथ तकरीबन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। माजी में हम देखा करते थे और कहा करते थे, अक्सर आज भी बात होती है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा एक ऐसे जज हैं जिनके हाथ में, मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऐसे जज हैं जिनके कलम से दो साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो नाअहल हुए, एक यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर नवाज़ शरीफ साहब, और अब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं। इनके सामने भी दो साबिक वज़ीर आज़म के मुकदमात हैं और दोनों ही नाअहली के ख़िलाफ़ अदालत में आए हैं। देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या ये मामला इवेंचुअली लैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अगर आएगा सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पर फिर क्या होगा। दिलचस्प मैच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक्सपेक्टेड है। बहरहाल अब सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। जो आइंदा आने वाला हफ्ता है उसमें बड़ी अहम और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।